नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिप्लोमैटिक फ्रंटलाइन पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रक्षात्मक समझौते की जिसने पूरी दुनिया की नज़रें खींच ली है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता केवल दो देशों की सुरक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका असर भारत, ईरान, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों पर भी पड़ेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब से हमेशा आर्थिक मदद मिलती रही है। पाकिस्तान की फौज ने कई बार सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे हैं। 1980 में अफगान युद्ध के दौरान भी सऊदी पाकिस्तान अमेरिका का एक साझा गठजोड़ बना था। धार्मिक रूप से दोनों देशों का संबंध इस्लामी दुनिया के केंद्र के रूप में देखा जाता है। अब जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसका मतलब है अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला मानकर जवाब देगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब अपनी सुरक्षा फौज और हथियारों के साथ पाकिस्तान की मदद करेगा। यह नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। इसके तहत जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और वेपन सिस्टम्स का साझा इस्तेमाल होगा। सऊदी अरब के लिए यह समझौता इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान और यमन से लगातार खतरे बने रहते हैं। हौथी विद्रोही सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर चुके हैं। अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद साथी नहीं रहा। पाकिस्तान की बड़ी फौज और न्यूक्लियर ताकत सऊदी अरब को सुरक्षा देती है। पाकिस्तान के लिए ये पैक्ट लाइफलाइन है। उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है। आईएमएफ की लोन शर्तें बहुत सख्त हैं। सऊदी अरब से तेल, गैस और अरब देशों में नौकरी के मौके पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत मायने रखते हैं। इस पैक्ट के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को मिलिट्री एड, ऑल सपोर्ट और फाइनेंशियल पैकेज देगा। पाकिस्तान अपनी फौज की ताकत दिखाकर दुनिया में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए ये डिफेंस पैक्ट चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही भारत का दुश्मन है। अब अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था और हथियारों का सपोर्ट मिलता है तो भारत को और सतर्क रहना होगा। मध्य पूर्व में भारत के करोड़ों प्रवासी काम करते हैं। ये पैक्ट उनके लिए भी मायने रखता है। भारत के ऊर्जा स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आता है, इसलिए भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा। ईरान, चीन और अमेरिका की प्रतिक्रिया। ईरान सबसे ज्यादा नाराज क्योंकि सऊदी और ईरान की दुश्मनी पुरानी है। चीन खुश है क्योंकि उसका करीबी दोस्त पाकिस्तान इस समझौते से मजबूत होगा और चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को सुरक्षा मिलेगी। अमेरिका मिश्रित प्रतिक्रिया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब उसके साथ रहे, लेकिन सऊदी अब स्वतंत्र नीतियां अपना रहा है। ये पैक्ट मुस्लिम दुनिया में एक नए सैन्य गठजोड़ की शुरुआत हो सकती है। क्या ये इस्लामी नेटो की नींव है? क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत सऊदी अरब की सुरक्षा छतरी बनेगी? आने वाले सालों में ये पैक्ट भारत, ईरान और पश्चिम एशिया की राजनीति को जबरदस्त रूप से प्रभावित करेगा। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये डिफेंस पैक्ट सिर्फ सुरक्षा समझौता नहीं है, बल्कि बदलती हुई वैश्विक राजनीति का संकेत है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत, अमेरिका और चीन किस तरह से इस नए गठजोड़ के बीच अपनी स्थिति संभालते हैं। आपको क्या लगता है, ये समझौता भारत के लिए चुनौती है या सिर्फ पाकिस्तान का भ्रम? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।